हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान बिंदु में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है कंकाली रासायनिक समीकरण या इसे ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, इसलिए इसे कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें दोनों तरफ यानी कि अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे कि H2 प्लस O2 दोनों मिलकर बनाएंगे जल H2O। रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। तो रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ वाले भाग को अभिकारक बोलते हैं और दाईं तरफ वाले भाग को प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक में हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2, जबकि प्रतिफल में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो इसे बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। इसे संतुलित करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड। जिसे हिंदी में अटकल एवं प्रयास विधि भी बोलते हैं। इस विधि में अनुमान लगाकर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान किया जाता है। तो चलिए अपने एग्जाम्पल को देख लेते हैं। H2 प्लस O2 टेंस टू H2O। इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। अगर हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को 2 कर देंगे यहाँ पर, तो ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को 2 करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसके आगे गुना कराया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर 2 और 2 क्रॉस कराएंगे तो हो जाएगा 4। तो अब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया और इसे ही हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण।